गांव धनेशपुर एक शांत और हरियाली से भरपूर इलाका था जहां ज्यादातर लोग किसानी करते थे और जीवन को सीधा सादा मानते थे। इसी गांव में रहता था एक लड़का नीरज। उम्र कोई 17 साल की होगी, आंखों में सपने, दिल में जुनून और दिमाग में सवाल। वो बाकी बच्चों से कुछ अलग था। जहां बाकी लड़के खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं नीरज हमेशा किताबों में खोया रहता। नीरज की मां शांति देवी गांव की स्कूल में सफाई का काम करती थी और पिता मोहनलाल खेतों में मेहनत करते। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन ईमानदार था। नीरज शुरू से ही पढ़ाई में तेज था, पर हालात उसे शहर जाकर पढ़ने की अनुमति नहीं देते थे। फिर भी उसने खुद से ही पढ़ाई जारी रखी, पुरानी किताबें, उधार लिए नोट्स और अखबारों से ज्ञान बटोरता रहा। गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। 10वीं की परीक्षा नीरज के लिए किसी युद्ध से कम नहीं थी। उसे यकीन था कि अगर वो ये परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ले तो शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल सकता है और फिर शायद एक दिन अफसर बनकर वापस अपने गांव लौटे। परीक्षा से कुछ महीने पहले एक घटना घटी। गांव में एक नया आदमी आया, नाम था सुरेश। वो खुद को समाज सेवक बताता था और कहता था कि वह गरीब बच्चों की मदद करना चाहता है। उसके पास गाड़ी थी, अच्छा मोबाइल फोन और पहनावा ऐसा कि लोग प्रभावित हो जाएं। सुरेश ने नीरज को देखा और उसकी पढ़ाई में रुचि देखकर उसे स्कॉलरशिप देने की बात कही। तुम्हें दिल्ली पढ़ने भेज सकता हूं, बस कुछ दस्तावेज देने होंगे और अपने गांव के कुछ बच्चों को मेरे कोचिंग में बुलाओ, सुरेश ने कहा। नीरज बहुत खुश हुआ। उसे पहली बार लगा कि उसका सपना अब हकीकत बन सकता है। उसने अपने दोस्तों को भी सुरेश के कोचिंग में भेजना शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों में मां शांति देवी ने कुछ गड़बड़ी महसूस की। बेटा, ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। जो बिना जाने समझे पैसे बांट रहा है, उसका कुछ तो इरादा होगा। नीरज को मां की बात अजीब लगी। उसे लगा कि मां पुराने ख्यालात की है, लेकिन मां का संदेह जल्द ही सच साबित हुआ। एक दिन सुरेश बिना बताए गांव छोड़कर भाग गया और जिन बच्चों के दस्तावेज उसने लिए थे, उनके आधार नंबर और बैंक जानकारी का गलत इस्तेमाल हुआ। पुलिस आई, तहकीकात हुई। कुछ लोगों ने नीरज पर भी उंगली उठाई, क्योंकि वह सबसे पहले सुरेश के संपर्क में आया था। नीरज टूट गया। उसे खुद से घृणा होने लगी। पढ़ाई छूटने लगी, आत्मविश्वास डगमगाने लगा। लेकिन एक रात मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, धोखा तो जीवन का हिस्सा है। असली इंसान वही है जो धोखा खाने के बाद भी ईमानदार बना रहे। अब ये तुम्हारी परीक्षा है, असली वाली नहीं, जीवन की परीक्षा। क्या तुम इसमें पास हो सकते हो? ये शब्द नीरज के दिल को छू गए। अगले दिन से उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और इस बार और ज्यादा मेहनत से। परीक्षा हुई। जब परिणाम आया तो पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर नीरज के आए। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे एक सरकारी योजना के तहत शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीरज शहर गया, पढ़ा, मेहनत की और 10 साल बाद एक दिन वो धनेशपुर लौटा। पर इस बार ट्रैक्टर से नहीं, सरकारी गाड़ी में, क्योंकि अब वह एक IAS अधिकारी बन चुका था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, पर सबसे पहले वह मां के पास गया, जिनकी आंखों में अब गर्व के आंसू थे। नीरज ने गांव में एक नई लाइब्रेरी बनवाई, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास शुरू करवाए और यह संकल्प लिया कि अब कोई और बच्चा सुरेश जैसे लोगों के धोखे में न आए। सीख। जीवन की असली परीक्षा वही होती है जब हम गिरने के बाद उठकर फिर चलना सीखते हैं। हर सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि धैर्य, ईमानदारी और माँ बाप का आशीर्वाद भी होता है। कोई भी धोखा अंत नहीं होता, बल्कि एक सीख होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।